देखो सबसे पहले आपको इंडिया का मैप दिख रहा होगा, है ना। इंडिया के मैप पे आपको दिख रही है इंडस रिवर, है ना। तो इंडस रिवर जो शुरू होती है कहाँ से, आपके मानसरोवर से, तिब्बत से। तो इंडस रिवर आपके जम्मू कश्मीर से, इंडस रिवर रिवर तो नहीं बहती हिमाचल में। तो इंडस रिवर जो कि आपके जम्मू कश्मीर से, है ना, जम्मू कश्मीर के आपके पाकिस्तान में चली जाती है। तो इसी की ट्रिब्यूटरीज आपको हिमाचल प्रदेश में मैक्सिमम रिवर आपको इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज मिलेगी। ठीक है, जैसे आपको दिख रहा होगा सतलुज, आपको दिखेगा व्यास, चिनाब, रावी, सतलुज, है ना। तो ये आपको यहाँ हिमाचल प्रदेश का मैप यहाँ गैस कर पा रहे हो ना, कहाँ है इस यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। अब आओ हिमाचल प्रदेश, इसका सेकंड मैप। तो हिमाचल प्रदेश में रिवर्स आपको जो मेजर रिवर्स इसमें दिख रही है कौन कौन सी, आपको सबसे पहले दिखेगी सतलुज रिवर। सतलुज रिवर आपको किन्नौर में दिख रही होगी, है ना। रिवर स्पीति, रिवर चंद्रा, रिवर पार्वती, रिवर भागा, रिवर चेनाब, रिवर रावी, रिवर व्यास, ये तो हिमाचल प्रदेश की कुछ मेजर रिवर्स हमारे पास है। रिवर्स से रिलेटेड आपको, आप हिमाचल प्रदेश का कोई भी एग्जाम दो, रिवर्स से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आने हैं। अब आप जाओगे सेम उसी टेबल पे, मिला। देखो अब सबसे पहले डेफिनेशन ऑफ ड्रेनेज कि ड्रेनेज होता क्या है। तो ड्रेनेज, वाटर स्ट्रीम्स फ्लोइंग टूवर्ड द मेन रिवर, मतलब छोटी छोटी नदियाँ जो आपके मेन रिवर्स की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, द टोटल एरिया ड्रेन्ड बाय ए रिवर इज इट्स बेसिन या कैचमेंट एरिया। तो सबसे पहले हम कैचमेंट एरिया किस चीज़ को बोलते हैं। कैचमेंट एरिया वो जो आपकी रिवर्स कवर, मतलब रिवर्स जहाँ से आपकी फ्लो होगी वो कितने लैंड मास को जो है आपके वाटर प्रोवाइड कर रही है, उस चीज़ को नाम देगी ड्रेनेज सिस्टम। समझ आया। तो सबसे पहले आपको हिमाचल प्रदेश में बेसिन्स एरिया इन हिमाचल प्रदेश, मतलब आपको हिमाचल प्रदेश में कौन सी मेजर रिवर्स देखने को मिलती है और उनका बेसिन एरिया। तो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी रिवर्स आपको देखने को मिलेगी सतलुज। तो सतलुज का आपको बेसिन एरिया हिमाचल प्रदेश में 30.69%, और ये हिमाचल प्रदेश में सतलुज का लार्जेस्ट बेसिन एरिया। ठीक, सेकंड नंबर पर आपको हमने देखा हिमाचल प्रदेश में व्यास रिवर। तो व्यास रिवर 24.50% आपका हिमाचल प्रदेश का बेसिन एरिया कवर करती है। ठीक, अब आपको थर्ड रिवर चेनाब रिवर। तो थर्ड नंबर पे ये 14.2% एरिया हिमाचल प्रदेश में चेनाब रिवर आपके कवर करती है। फिर आपके पास रावी रिवर जो 9.9%, और आपके पास यमुना रिवर। यमुना हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा, मेरी आवाज़ आ रही है? देखो, तो हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर है यमुना, और जो हिमाचल प्रदेश के बेसिन एरिया में 0.67% कंट्रीब्यूट करती है। ये समझ आया। तो आपको इसमें याद रखना है सारा का सारा, ये है ना। सतलुज रिवर जो है हिमाचल प्रदेश का लार्जेस्ट बेसिन एरिया, और आपको बेसिन एरिया कितना, 30.69%। वैसे ही व्यास रिवर कवर करती है आपकी 24.50%। वैसे चिनाब रिवर 14%, और आपकी रावी रिवर 9.9%। यमुना रिवर स्मॉलेस्ट, तो ये सबसे कम बेसिन एरिया हिमाचल प्रदेश का कवर करती है। अब आ जाओ आप रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो रिवर सिस्टम, हिमाचल प्रदेश का जो रिवर सिस्टम है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम। इंडस रिवर सिस्टम वो जो रिवर्स आपके इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है। तो हिमाचल प्रदेश की रिवर जो कि इंडस रिवर्स की ट्रिब्यूटरीज है वो सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। ठीक है, तो ये सारी की सारी ऐसी रिवर्स है जो लास्ट में आपके सतलुज इंडस रिवर सिस्टम में जाके मर्ज हो जाएगी। और इंडस रिवर आपके कहाँ ड्रेन होती है, हाँ, अरेबियन सी में। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट आता है हमारे पास जो गंगेज रिवर सिस्टम। तो हमारे पास गंगा रिवर सिस्टम की ऐसी रिवर्स जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, वो आपको यमुना रिवर, इसके बाद आपको टॉन्स रिवर, पब्बर रिवर, गिरी और बाटा। तो हिमाचल प्रदेश के जो ड्रेनेज बेसिन है उसको आपने दो पार्ट में क्लासिफाई किया। एक आपका इंडस रिवर सिस्टम वो जो हिमाचल प्रदेश की ऐसी रिवर्स जो कि आपकी इंडस रिवर सिस्टम में जाके मर्ज हो जाती है, उसमें आपकी सतलुज, व्यास, रावी और चिनाब। सेकंड आपके पास गंगा रिवर सिस्टम। तो गंगा रिवर सिस्टम की ऐसी रिवर जो कि हिमाचल प्रदेश में फ्लो करती है, यमुना, टॉन्स, पब्बर, गिरी और बाटा। ठीक, अब हिमाचल प्रदेश के मेन फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवर्स।
कि सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश में आपको एवरग्रीन रिवर्स मिलेगी, मतलब जिसमें आपको साल के 12 महीने तक पानी देखने को मिलता है। अब एवरग्रीन रिवर्स जो है, हिमालयन रिवर जितनी भी है सभी एवरग्रीन है। क्यों? क्योंकि इनको जो है ग्लेशियर्स से, है ना, पानी मिलता रहता है। फिर आपके मेन फीचर जो आपकी हिमाचल प्रदेश की रिवर का, कि भाई इसकी जो है बहुत ज़्यादा ट्रिब्यूटरीज होती है, ठीक है। अब जो आपको सीजनल स्ट्रीम्स देखने को मिलते हैं, बरसात में कई तरह के सीजनल स्ट्रीम जो आएंगे, वो तो उससे जो है मतलब बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज जो है हिमाचल प्रदेश में रिवर्स की हो जाती है। फिर आपको देखने को मिलता है पार्ट्स ऑफ इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम। ये हमने बात की कि हिमाचल प्रदेश की रिवर्स इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। फिर आता है आपके पास एक्ट एज ए वाटर डिवाइड। वाटर डिवाइड का मतलब कि भाई ये जो है आपके दो एरिया को अलग करने के लिए हेल्प करती है। रिवर जो है आपके दो एरिया मतलब आपके दो डिस्ट्रिक्ट हो सकते हैं, आपके पास दो स्टेट हो सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश की रिवर जो है दो डिस्ट्रिक्ट या दो स्टेट को भी सेपरेट करने का काम करती है। फिर फिफ्थ पॉइंट है आपके पास रिवर इन यूथफुल स्टेज। जो हिमालयन रिवर्स है ये सभी की सभी यूथफुल स्टेज में है। यूथफुल स्टेज का मतलब कि ये बहुत ज़्यादा आपका इरोजन करती है, ठीक है। लाइफ बेसिस ऑफ हिमाचल प्रदेश ये आप समझ लोगे कि भाई। फिर आपके पास आता है हाई हाइड्रो पावर पोटेंशियल, कि हिमाचल प्रदेश की रिवर्स में बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट मतलब हाइड्रो पावर पोटेंशियल है। इससे आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपको देखने को मिलता है कि जो हिमाचल प्रदेश में शिवालिक स्ट्रीम्स है, शिवालिक मतलब जो हिमाचल प्रदेश का लोअर पोर्शन है, यहाँ मेनली जो आपको रिवर देखने को मिलती है ये सीजनली है। सीजनली मतलब आपको बरसात के टाइम में ये अपीयर होगी और गर्मियों के टाइम में डिसअपीयर हो जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर? फिर हमने पढ़ा कि हिमाचल प्रदेश में 5 आपको मेजर रिवर देखने को मिलती है। तो हिमाचल प्रदेश की मेजर रिवर में आपको सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब और यमुना, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश में 5 आपको मेजर रिवर देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे सतलुज रिवर से, ठीक है। सतलुज रिवर का सबसे पहले वैदिक नेम, तो सतलुज नदी का वैदिक नाम है शतुद्री और संस्कृत नाम है शतुद्रु, ठीक। वैदिक जो सतलुज नदी का वैदिक नाम शतुद्री, संस्कृत नाम शताद्रु। वैसे ही व्यास रिवर का जो आपके वैदिक नेम है ये है अर्जिकिया, संस्कृत नेम है विपाशा। रावी रिवर का आपके वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नेम है आपके इरावती, ठीक है। ये पुरुषा जो है इसको आप चेंज कर लेना है ना, पुरुषनी है ये, ठीक है। चिनाब रिवर का वैदिक नेम है असिकनी और संस्कृत नेम है चंद्रभागा, ये आपको ऐड करना है। यमुना रिवर का वैदिक नेम है कालिंदी, ठीक है। कालिंद माउंटेन से उत्पन्न हुई कालिंदी, ठीक। फिर हमने पढ़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा, कि भाई हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया समझते हो, मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे जिस एरिया को वो रिवर जो है अपना, जहाँ पे वो रिवर क्या करती है, मतलब अपना जो है सिंचाई के लिए पानी देती है ना, जहाँ तक उसका पानी यूज़ होता है। तो वैसे एरिया को नाम दिया जाता है कैचमेंट एरिया का। तो हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया कितना, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। सेकंड नंबर पर आता है व्यास रिवर का कैचमेंट एरिया 12,000 स्क्वायर किलोमीटर। फिर आता है चिनाब, आपको अरेंज करने को आ सकती है। सबसे बड़ी रिवर आपके पास सतलुज, तो सतलुज का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया। वैसे ही व्यास का कैचमेंट एरिया 12,000, चिनाब का 7,500 स्क्वायर किलोमीटर, रावी का 5,451 स्क्वायर किलोमीटर और यमुना का सबसे छोटा 2,320 स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? ये हम पढ़ेंगे अभी ना, डिटेल में पढ़ेंगे रिवर्स। आप बस हमने ये आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी एंशिएंट नेम और कैचमेंट एरिया कितना है, ठीक। अब आओ आप सतलुज रिवर जो आपका मेन चार्ट है, हाँ, जो आपको सबसे ऊपर हमने सतलुज रिवर का मेन चार्ट। सतलुज रिवर मिला? देखो हमने बात की सतलुज रिवर का एंशिएंट नेम, तो एंशिएंट नेम में सबसे पहले वैदिक नेम, संस्कृत जो वैदिक नाम है सतलुज रिवर का ये है शतुद्री और संस्कृत नेम है शतुद्रु। क्लियर? अब ओरिजिन,
सतलुज रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, तो सतलुज नदी का ओरिजिन मानसरोवर तिब्बत में। इसका कैचमेंट एरिया हमने पढ़ा कि सतलुज रिवर का हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, सतलुज रिवर की लेंथ, कोई डाउट है? अच्छा देखो, अब सतलुज रिवर की लेंथ, तो सतलुज रिवर की टोटल लेंथ इंडिया में है ना, इंडिया में नहीं, इंडिया में जहाँ से निकलती है वहाँ से है ना, सतलुज रिवर की आपकी टोटल लेंथ है 1448 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है 320 किलोमीटर। ठीक, अब आती है इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज, मतलब सहायक नदियाँ सतलुज की। तो सतलुज नदी की सहायक नदियाँ में नाम आता है बसपा, स्पीति, नोगलिखट। ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो, अब जो बसपा, अब बसपा जो है सबसे पहले हमने पढ़ा कि भी बसपा जो है सतलुज की ट्रिब्यूटरी है। तो बसपा जो है ये आपके, इसका ओरिजिन होता है करचम कल्पा से। ठीक है, ये सतलुज को ज्वाइन करती है किन्नौर में। इसके बाद हमने पढ़ा स्पीति रिवर। स्पीति रिवर ओरिजिनेट होती है कुंजुम रेंज से। ठीक है, अब स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरी है तेगपो, कब्जियान। ठीक है, तो ये जो ओवरऑल जो मतलब एट लास्ट ये जो रिवर्स है ये आपके सतलुज की ही ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, स्पीति जो है आपकी सतलुज की ट्रिब्यूटरी है और तेगपो और कब्जियान जो है आपकी स्पीति रिवर की ट्रिब्यूटरीज है, सहायक नदियाँ है। ठीक है, जो स्पीति रिवर है ये सतलुज को ज्वाइन करती है नामगिया में, नामगिया किन्नौर में। ठीक, अब आता है नोगलिखट। नोगलिखट आपकी सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी, ये सतलुज रिवर को ज्वाइन करती है नियर रामपुर बुशहर। क्लियर? अब देखो सिटीज ऑन द बैंक की, भाई सतलुज रिवर के बैंक पे कौन से आपकी सिटीज बसी है। तो सबसे पहले नामगिया किन्नौर में, कल्पा किन्नौर, रामपुर आपके शिमला, तत्तापानी, तत्तापानी कहाँ? मंडी, बिलासपुर है ना। तो ये सारे के सारे जो सिटीज़ है ये आपके सतलुज रिवर के किनारे बसी है। ठीक है, अब आता है एंट्री एंड एग्जिट। अब कि भाई सतलुज रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है शिपकी पास से। शिपकी पास कहाँ? किन्नौर में। ठीक है, तो जो आपकी सतलुज रिवर है ये शिपकी पास किन्नौर से हिमाचल प्रदेश में एंटर होती है और पंजाब में ये एग्जिट हो जाती है बाखड़ा विलेज। बाखड़ा विलेज कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक है, तो बिलासपुर के बाखड़ा विलेज से ये हिमाचल प्रदेश को छोड़ के पंजाब में एंटर कर जाती है। अब सतलुज रिवर के ऊपर आपके कुछ इंपॉर्टेंट ब्रिजेस बने हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है कंदरौर ब्रिज। ब्रिज मतलब पुल है ना। जो कंदरौर ब्रिज है ये है आपके बिलासपुर पे NH 88 के ऊपर, और ये कंदरौर ब्रिज जो था ये काफ़ी समय तक आपके हाईएस्ट ब्रिज कंसिडर किया जाता था एशिया का। ठीक, अब ये चेंज हो गया है ना, चेंजिंग आपने देख लेना। अब चाइना ने कोई और आपका ब्रिज बना लिया है हाईएस्ट है ना। इसके अलावा आते हैं आपके पास गंबर ब्रिज। गंबर ब्रिज आपको याद रखना है बिलासपुर में। तत्तापानी आपको याद रखना है शिमला करसोग रोड में। ठीक है, सलापड़ ब्रिज आपको याद रखना है मंडी और बिलासपुर के बॉर्डर पर। लुहरी ब्रिज आपको याद रखना है शिमला और कुल्लू के बॉर्डर पर। और वांगतू ब्रिज आपको याद रखना है किन्नौर में। ठीक है, तो ये सारे के सारे ब्रिजेस आपके सतलुज रिवर पर है। अब स्पेशल फीचर्स, सतलुज नदी के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर कि सबसे पहले तो ये एवरग्रीन रिवर है, मतलब ये 12 महीने आपको इसमें पानी देखने को मिलेगा। सेकेंड कि ये अपने यूथफुल स्टेज में है। यूथफुल स्टेज होती है रिवर, देखो हिमालय अभी यंग माउंटेन है ना। हमने बात की कि भाई हिमालय जो है यंग फोल्ड माउंटेन है, तो इससे जो रिवर्स निकलती है आपकी सभी की सभी कैसी है? अपने यंग स्टेज में। यंग स्टेज में जब रिवर होती है तो बहुत ज़्यादा इरोजन करती है, बहुत ज़्यादा उनकी हाई स्पीड होती है। ठीक है, अब जब हाई स्पीड रिवर की है तो उसमें बहुत ज़्यादा हाइड्रो पावर पोटेंशियल होता है। हाइड्रो पावर समझते हो, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की कैपेसिटी उन रिवर्स में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट व्यास रिवर। आपने साथ के साथ मैप देखते जाना है ना। अब आती है व्यास रिवर। तो व्यास नदी का हमने पढ़ा, वैदिक नेम है अर्जिक्या, संस्कृत नेम है विपाशा। ठीक है, ओरिजिन, अब व्यास रिवर का ओरिजिन होता है आपके रोहतांग पास से। रोहतांग पास जिसे कि भृगुतुंग भी बोला जाता है। रोहतांग पास कहाँ पे? आपके कांगड़ा, सॉरी कुल्लू में। ठीक, कुल्लू में है ना।
रोहतांग ओरिजिन होता है इसका रोहतांग पास से, कुल्लू और आपकी लाहौल बॉर्डर पर है ना। तो इसका ओरिजिन होता है रोहतांग पास से। इसका कैचमेंट एरिया हमने पढ़ा, सतलुज रिवर के बाद सेकंड हाईएस्ट कैचमेंट एरिया है रिवर व्यास का। इसकी टोटल लेंथ आपकी है 460 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है 250 किलोमीटर। क्लियर। अब मेजर ट्रिब्यूटरीज, व्यास रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी में नाम आता है बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, ऊहल, बिनवा, न्यूगल, गज, अवा, चक्की, कुनह और मानखट। ठीक है, ये सारी की सारी आपने याद रखनी है। ठीक है, ये आपको देखो ट्रिब्यूटरीज से हर बार क्वेश्चन आते हैं। रिवर्स जो है मतलब फेवरेट टॉपिक रहता है किसी भी कमीशन का, कोई भी कमीशन आ जाए। देखो मतलब आपको सबसे पहले तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना, रिवर्स एक नंबर पक्का है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एक नंबर पक्का है, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो ये ऐसे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। अब आती है इसकी सब ट्रिब्यूटरीज, मतलब जो व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज है उनमें इनकी ट्रिब्यूटरी देखो। कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज है तो सेंज, तीर्थन, पार्वती, ऊहल, बनेरखट, सोनखट और ग्यूनिखट, ये जो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आपके व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। इसके अलावा हमने पढ़ा बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की, कुनह और मानखट, ये इसकी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ट्रिब्यूटरीज है। मतलब कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में जो है ये वाली रिवर इसमें जाके मिलेगी और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी बिनवा, न्यूगल जैसी रिवर इसमें जाके मिलेगी। क्लियर। अब आता है सिटीज ऑन बैंक कि मतलब व्यास रिवर के किनारे पे कौन से आपके मेन शहर बसे हैं। तो मंडी आपका व्यास रिवर के किनारे है ना, मनाली व्यास रिवर, कुल्लू, पंडोहो कहाँ पे, मंडी में है ना, नादौन आपके पास सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। तो ये सारी की सारी सिटीज जो है आपके व्यास रिवर के किनारे है। अब आता है एंट्री और एग्जिट इन हिमाचल प्रदेश। तो व्यास रिवर की एंट्री जो है ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में बजौरा, ये हिमाचल प्रदेश से ही ओरिजिन होता है इसका है ना। ये बजौरा कुल्लू से जो है कुल्लू से निकलती है और ये एग्जिट कर जाती है पंजाब में। क्लियर। अब आता है फेमस ब्रिजेस कि व्यास रिवर के ऊपर कौन से ब्रिजेस बने हैं। तो इसमें सबसे पहले पंडोहो जो ब्रिज है ये मंडी में, बाकी नादौन और देहरा गोपीपुर, मंडी, ये सारे पुलों के नाम है। ठीक है, तो इन जगह पे जो है व्यास रिवर पे पुल बने हैं। मेनली आपको ब्रिजेस याद रखने हैं सतलुज रिवर के। ठीक है, बाकी स्पेशल फीचर वही कि व्यास रिवर भी जो है हाई स्पीड रिवर है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल इसमें है और एवरग्रीन रिवर है। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट हमारी रिवर है रावी रिवर के बारे में हमने पढ़ा कि इसका वैदिक नाम है पुरुषनी और संस्कृत नाम है इसका इरावती। क्लियर। ओरिजिन रावी रिवर ओरिजिनेट होती है आपके बड़ा बंगाल से, बड़ा बंगाल आपका कांगड़ा में। ठीक है, बड़ा बंगाल कांगड़ा से रावी रिवर का ओरिजिनेशन। जो रावी रिवर का कैचमेंट एरिया है ये है 5451 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, रावी रिवर की टोटल लेंथ आपको देखने को मिलेगी 720 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ आपको देखने को मिलेगी 158 किलोमीटर। अब आपको रावी रिवर की ट्रिब्यूटरीज, तो रावी रिवर की ट्रिब्यूटरी में आती है बुद्धल, तंतगिरी, छतराड़ी। ठीक है, छतराड़ी, चंबा, सियूल है ना, बुद्धिल हो गया, बलजेड़ी, चिरचिंद नाला, आपके पास बुद्धल खड्ड है ना, ओबनी खड्ड, टुंडा नाला है ना, साल खड्ड, बैरा खड्ड, सियूल रिवर, ये सारी की सारी आपकी ट्रिब्यूटरीज है रावी रिवर की। ठीक, अब सिटीज ऑन द बैंक की रावी रिवर के किनारे कौन से आपके शहर बसे हैं। तो चंबा और भरमौर, ये दोनों के दोनों मतलब जो रावी रिवर है ये मेनली फ्लो होती है आपकी चंबा से। ठीक है, अब देखो, अब रावी रिवर ओरिजिनेट होती है आपके हिमाचल प्रदेश में ही। ठीक है, और ये लीव हिमाचल प्रदेश को छोड़ के जाती है आपकी खेरी नामक जगह से। खेरी है चंबा में, तो चंबा से ये खेरी नामक जगह से ये एंटर कर जाती है जम्मू कश्मीर में। ठीक, हमने देखा था ना चंबा की बाउंड्री आपके जम्मू कश्मीर से शेयर होती है ना। तो फिर फेमस ब्रिजेस
कि अब फेमस ब्रिजेस आपने एक खड़ामुख ब्रिज याद रख लेना है ना, राख ब्रिज और खड़ामुख ब्रिज, ये चंबा में ही दोनों ब्रिजेस है और रावी रिवर के ऊपर है। ठीक। अब आते हैं हम चिनाब रिवर। चिनाब रिवर का हमने पढ़ा एंशियंट नेम, इसका वैदिक नाम है असिकनी और संस्कृत नाम है चंद्रभागा। ठीक। ओरिजिन चिनाब रिवर का ओरिजिन होता है जहाँ कहते हैं चंद्रा और भागा रिवर, जहाँ पे आपके कॉन्फ्रेंस, जहाँ पे इन दोनों रिवर का कॉन्फ्रेंस होता है, कहाँ पे, बारालाचा पास के पास। ठीक है, तांडी। ठीक है, नहीं समझ आया? देखो, चंद्रा और भागा आपकी दो स्ट्रीम्स है ना, दो नदियाँ है। ठीक है, चंद्रा और भागा जो है आपकी मिलती है कहाँ पे, तांडी में। तांडी कहाँ, लाहौल स्पीति में। ठीक है, तांडी सुना है ना आपने? तांडी किससे रिलेटेड है? तांडी रिलेटेड है द्रौपदी से, है ना। द्रौपदी का अंतिम संस्कार, द्रौपदी पहचानते हो, है ना? द्रौपदी का अंतिम संस्कार हुआ था बोलते तांडी में। तांडी जो है तंदेही शब्द से निकला है ना, तंदेही, जो यहाँ पे जो है द्रौपदी ने अपने प्राण त्यागे थे, है ना। तो ओरिजिन जो है इसका लाहौल स्पीति से, जहाँ पे चंद्रा और भागा दो स्ट्रीम्स आपके तांडी में जाके तांडी लाहौल स्पीति में मिलती है, और वहीं से आपके बारालाचा पास के पास आपका ओरिजिन होता है चिनाब रिवर का। चिनाब रिवर का कैचमेंट एरिया है 7500 स्क्वायर किलोमीटर। इसकी टोटल लेंथ चिनाब रिवर की आपको देखने को मिलती है 1200 किलोमीटर, और हिमाचल प्रदेश में इसकी लेंथ है 122 किलोमीटर। ठीक। मेजर ट्रिब्यूटरी चिनाब रिवर की सहायक नदियों में नाम आता है चंद्रा, भागा, जिन दो स्ट्रीम से ये मिली है ना, मिलके बनी है। इसके अलावा आता है मियार नाला, तवी और सेचू नाला। तो ये सारी ट्रिब्यूटरीज है आपके चिनाब रिवर की। अब आता है आपके पास सब ट्रिब्यूटरीज में चंद्रा रिवर का, और चंद्रा रिवर निकलती है चंद्रताल लेक से। ठीक है, चंद्रताल लेक कहाँ पे, लाहौल स्पीति में। तो चंद्रा रिवर का ओरिजिनेशन होता है चंद्रताल लेक से, और भागा रिवर का ओरिजिनेशन होता है सूरजताल लेक से। ठीक है, और ये दोनों मर्ज कर जाती है कहाँ पे, तांडी में। ठीक है, और तांडी में जो नई रिवर बनी उसे नाम दिया गया चिनाब रिवर। ठीक है, क्या हो गया था? अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो, मियार नाला है ना, सब ट्रिब्यूटरीज में हमने चंद्रा पढ़ा, भागा पढ़ा। चंद्रा का ओरिजिनेट होती है चंद्रताल लेक से, भागा रिवर ओरिजिनेट होती है सूरजताल लेक से। ठीक है, दोनों की दोनों ज्वाइन कर जाती है तांडी में। आवाज़ आ रही है? देखो, है ना, दोनों के दोनों ज्वाइन करती है तांडी में। इसके अलावा आपको याद रखना है मियार नाला, तवी, सेचुन वाला, है ना। तो ये सारी की सारी रिवर जो है ये पांगी वैली आपके चंबा में, पांगी वैली में जाके कनेक्ट कर जाती है, आप मतलब आपकी ज्वाइन कर जाती है चिनाब रिवर्स को। ठीक है, तो इस सिटी ऑन द बैंक, कौन सा शहर जो है चिनाब रिवर की बैंक पे है, तो वो है तांडी, लाहौल स्पीति में। ठीक है, एंटर करती है ये सबसे पहले चंबा डिस्ट्रिक्ट में, चंबा से ही ओरिजिनेट होती है, तो सबसे पहले चिनाब रिवर, और एग्जिट कर जाती है ये भी जम्मू कश्मीर में। ठीक, देखो अब नेक्स्ट आता है आपके पास यमुना रिवर। अब यमुना रिवर का एंशिएंट नेम आपके पास है कालिंदी, है ना। कालिंद माउंटेन से निकली कालिंदी माउंटेन, है ना, कालिंदी रिवर। ओरिजिनेशन होता है इसका कालिंद माउंटेन से। यमुनोत्री कहाँ पे, उत्तराखंड में। ठीक है, कैचमेंट एरिया इसका है 2320 स्क्वायर किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश में लोएस्ट कैचमेंट एरिया आपको देखने को मिलेगा यमुना रिवर का। यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी रिवर है। आप मैप देखोगे, मैप में आपको दिखेगा सिरमौर, है ना। तो यमुना रिवर जो है उत्तराखंड से सिरमौर में एंटर कर जाती है, और बहुत छोटा सा डिस्टेंस है ना, जहाँ पे आपकी 22 किलोमीटर का डिस्टेंस। तो सिर्फ 22 किलोमीटर ही जो है यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में बहती है। टोटल लेंथ आपको यमुना रिवर की देखने को मिलती है 1525 किलोमीटर, और ये आपके सबसे कम कितनी, 22 किलोमीटर आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये 22 किलोमीटर फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, मेन ट्रिब्यूटरीज इसकी सहायक नदियाँ में नाम आता है गिरी,
टॉन्स, पब्बर और आंध्रा। ठीक है। अब सब ट्रिब्यूटरीज में जो आपकी गिरी रिवर है, गिरी रिवर का, और गिरी रिवर ट्रिब्यूटरी है आपकी यमुना रिवर की, और गिरी रिवर निकलती है आपके कुप्पर पीक। कुप्पर पीक कहाँ पे? कुप्पर पीक चौपाल में। कुप्पर पीक है चौपाल में, है ना? चौपाल, चौपाल जुब्बल। आप चांशल पीक से कंफ्यूज कर रहे हो शायद। ये गिरी रिवर, कुप्पर, बस वही। कुप्पर, कुप्पर पीक दूसरी है, ये कुप्पर पीक मेनली जुब्बल चौपाल में होता है। हाँ, जुब्बल चौपाल मेनली आता है। वो जो चंद्रताल है ना, ये जो आपके, वो पब्बर रिवर है जो आपके कहाँ से, चिड़गांव से निकलती है। कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, कोई बात नहीं, इसको छोड़ो। इसको, जो गिरी रिवर है ना, गिरी रिवर आपके कुप्पर पीक से निकलती है। कुप्पर पीक शायद मेरे हिसाब से चौपाल में है। ठीक है, चौपाल या जुब्बल में। करेंगे हम कंफर्म इसको। जो आपकी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ये है आपके पास जलाल और असनी, है ना, अश्वनी। अश्वनी खड्ड और जलाल खड्ड जो है आपकी गिरी रिवर की ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है। अब आती है टॉन्स रिवर। टॉन्स रिवर जो है आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। ठीक है। जो टॉन्स रिवर है ये फॉर्म होती है रुपिन और सुपिन से। ठीक है। रुपिन और सुपिन दो धाराएं हैं, इनके मिलने से बनती है टॉन्स रिवर, और ये जो है आपकी पब्बर रिवर को ज्वाइन करती है। कहाँ पे? चक्राता में। ठीक है। अब आते हम नेक्स्ट पब्बर रिवर। पब्बर रिवर जो है, पब्बर रिवर निकलती है कहाँ से? चंद्र, जो आपके चंद्रनाहन लेक है। चंद्रनाहन लेक कहाँ पे? चांशल पीक, रोहड़ू में। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, पब्बर रिवर की ट्रिब्यूटरीज में नाम आता है पटसारी, आंध्रा। ठीक है। तो और ये पब्बर रिवर जो है आपकी, पटसारी और आंध्रा रिवर जो है चिड़गांव के नज़दीक आपके पब्बर रिवर से मिल जाती है। क्लियर? अब आती है सिटीज ऑन द बैंक, कि भाई कौन सा ऐसा शहर है जो पब्बर रिवर के या यमुना रिवर के, हम पढ़ रहे हैं यमुना रिवर के बारे में, है ना? तो यमुना रिवर के किनारे बसा है आपका पौंटा साहिब, सिरमौर। ठीक। अब एंट्री जो है ये खोदर माजरी से आपके एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में। खोदर माजरी आपका सिरमौर में, है ना? और एंटर कर जाती है हरियाणा में ताजेवाला से। ठीक है। खोदर माजरी सिरमौर से एंटर करती है और ताजेवाला से हिमाचल प्रदेश को छोड़ के हरियाणा में एंटर कर जाती है। जो यमुना रिवर के ऊपर फेमस ब्रिज वो है आपका सतून ब्रिज। ये आपके पौंटा साहिब और शिलाई को जोड़ता है। कहाँ पे? सिरमौर में। ठीक है। और यमुना रिवर जो है आपके, ये पार्ट है आपके गंगा रिवर सिस्टम की। तो जितनी भी आपको यमुना रिवर सिस्टम की ट्रिब्यूटरीज देखने को मिलती है, चाहे वो गिरी हो, टॉन्स हो, पब्बर हो, आंध्रा हो, तो ये सभी की सभी फाइनली आपके ट्रिब्यूटरीज हो जाएगी किसकी? गंगा रिवर सिस्टम की। क्लियर? अब आती है हमारे पास स्वान रिवर। स्वान रिवर जो है आपकी मेनली बहती है उन्ना डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज में आपको याद रखना है मलत, आपके पास तकवाली, हूम, बदेरा, ग्रानी, पौंजा और गुवारी। ठीक है। तो ये आपकी ट्रिब्यूटरीज है स्वान रिवर की। इसके ऊपर बना है आपके पास जकेड़ा ब्रिज और संतोषगढ़ ब्रिज। स्पेशल फीचर क्या है? ये उन्ना को जो है, स्वान रिवर उन्ना को दो पार्ट में डिवाइड करती है। ठीक है। और इसको जो है ग्रिफ लाइंस बोला जाता है। ग्रिफ लाइंस मतलब उन्ना का शोक। ठीक है। समझ आया? ये आप आज आपको मैक्सिमम जो चार्ट है ये सारे रट्टा मारने वाले हैं। अब आओ आप उसी चार्ट पे जो हमने सबसे पहले खोला था। मिला? जो हमने सबसे पहले चार्ट ओपन किया था, ड्रेनेज सिस्टम वाला। ठीक है। अब देखो,
हम बेसिन एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो हमने पढ़ लिया कि हिमाचल प्रदेश में लार्जेस्ट बेसिन एरिया है सतलुज का, ठीक है, 20,000 किलोमीटर। इसके अलावा हमने पढ़ा सेकंड हाईएस्ट है व्यास का 12,000 किलोमीटर। तो सतलुज का जो बेसिन एरिया है ये है 30.69% और व्यास का है 24.50%। ये आपको परसेंटेज में भी याद रखना है और स्क्वायर किलोमीटर में भी याद रखना है, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे आपके पास चिनाब रिवर 14.2% और आपके पास रावी 9.9%, और आपको यमुना सबसे छोटी रिवर 0.67% है ना, ये स्मॉलेस्ट आपका बेसिन एरिया है हिमाचल प्रदेश में। फिर हमने पढ़ा कि भाई इंडस रिवर सिस्टम जो हिमाचल प्रदेश की रिवर है ये पार्ट है इंडस रिवर सिस्टम का और गंगा रिवर सिस्टम का। फिर हमने पढ़ी हिमाचल प्रदेश के आपके मेन फीचर ऑफ हिमाचल प्रदेश रिवर, क्लियर। फिर हमने पढ़ी मेजर रिवर ऑफ हिमाचल प्रदेश, 5 हमारे पास इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं हिमाचल प्रदेश में। फिर हमने पढ़े इसके एंशियंट और आपके एंशियंट नेम में आपकी संस्कृत नेम और इसका वैदिक नेम, ठीक है। कैचमेंट एरिया हमने पढ़ा सतलुज का सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर है ना, वैसे व्यास का 12,000 स्क्वायर किलोमीटर, चिनाब का 7,500 स्क्वायर किलोमीटर, रावी का 5,451 स्क्वायर किलोमीटर, वैसे यमुना का 2,320 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक। फिर मेजर ट्रिब्यूटरीज सतलुज की हमने पढ़ी बसपा, स्पीति और नोगलीगढ़। व्यास की हमने पढ़ी बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला और ऊहल, ठीक। हमने पढ़ी चिनाब रिवर की, चिनाब रिवर की ट्रिब्यूटरीज में चंद्रा, भागा, मियार नाला, तवी और सैचू नाला। रावी रिवर में हमने पढ़ी बुद्धिल, तंतगिरी, छतराड़ी, सियूल, बुद्धिल, बलजेड़ी और चिरचिंद, ठीक है। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज में हमने पढ़ी गिरी, टॉस, पब्बर और आंध्रा। फिर हमने पढ़े प्लेसेस ऑफ ओरिजिन कि मतलब जैसे सतलुज रिवर है इसका ओरिजिन होता है मानसरोवर लेक तिब्बत से। व्यास लेक जो व्यास रिवर है इसका ओरिजिनेशन होता है रोहतांग पास से, ठीक है। चिनाब रिवर का ओरिजिनेशन होता है चंद्रा और भागा जहाँ कॉन्फ्रेंस करती है आपके बारालाचा पास के नज़दीक तांडी से, ठीक है। रावी रिवर का ओरिजिनेशन होता है बड़ा बंगाल कांगड़ा से, और यमुना रिवर ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री माउंटेन जो है यमुनोत्री कालिंद माउंटेन उत्तराखंड से, ठीक। फिर हमने पढ़ा आपका जो स्टैटिक जी के जो आपको सतलुज में इंडिया में अगर सतलुज की टोटल लेंथ पूछे तो वो है आपके पास 1448 किलोमीटर और हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। हिमाचल प्रदेश की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है सतलुज 320 किलोमीटर, ठीक है। सेकंड नंबर पर आती है व्यास रिवर 250 किलोमीटर। थर्ड नंबर पर आपके पास आती है चिनाब 122 किलोमीटर और रावी रिवर 158 किलोमीटर, ठीक है। और यमुना रिवर हमने बात की 22 किलोमीटर, ठीक है। 22 किलोमीटर जो है यमुना रिवर हिमाचल प्रदेश में बहती है, क्लियर। फिर हमने पढ़ी थी सिटीज़ कि भाई कौन सी सिटीज़ जो है कौन से रिवर के बैंक पे है। तो सतलुज रिवर के बैंक पे आपको देखने को मिलती है नामगिया, कल्पा, रामपुर, तत्तापानी और बिलासपुर। व्यास रिवर पे आपको देखने को मिलता है मनाली, मंडी, कुल्लू, पंडोह, नादौन, सुजानपुर और देहरा गोपीपुर। वैसे चिनाब रिवर पे आपको देखने को मिलेगा तांडी। रावी आपको मेनली चंबा और भरमौर, और यमुना रिवर पे मेन सिटी आपको देखने को मिलती है पौंटा साहिब, ठीक है। वैसे ही एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट तो सतलुज रिवर जो है ये हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है शिपकी पास की नॉर्थ से, और ये एग्जिट कर जाती है हिमाचल प्रदेश को छोड़कर चली जाती है बाखड़ा विलेज से आपके पंजाब में। वैसे ही व्यास रिवर जो है ये एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में बजौरा से, और ये एग्जिट कर जाती है पंजाब में। चिनाब रिवर जो है ये चंबा के आपके बुरजिंद से है ना, और एग्जिट कर जाती है जम्मू कश्मीर में। वैसे ही रावी रिवर जो है आपके हिमाचल प्रदेश, क्योंकि रावी रिवर, चिनाब रिवर ये सारी हिमाचल प्रदेश में ओरिजिनेट हो रही है ना, तो ये एंटर नहीं करेगी, सीधा एग्जिट करेगी, है ना। तो रावी रिवर जो है ये आपको लीव कर जाती है हिमाचल प्रदेश को खैरी से जम्मू कश्मीर में। वैसे यमुना रिवर जो है ये आपकी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है खोदर माजरी से, और एग्जिट कर जाती है ताजीवाला से हरियाणा में, क्लियर। अब आती है आपके पास हमने पढ़ी की ट्रिब्यूटरी डिटेल कि भाई जो आपके रिवर्स है
उनकी कुछ ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, वो कहाँ से निकलती है। जैसे बसपा निकलती है आपकी कल्पा से, ठीक है, बसपा जो है आपके सतलुज रिवर की ट्रिब्यूटरी है। बसपा का ओरिजिनेशन होता है कल्पा से, स्पीति का ओरिजिनेशन होता है कुंजुम रेंज से, और नोगली खड्ड आपका ये है रामपुर से। वैसे ही यमुना की जो है गिरी रिवर का ओरिजिनेशन होता है जुब्बल से। टॉन्स जो है ये निकलती है रुपिन और सुपिन उत्तराखंड से, है ना। रुपिन और सुपिन दो स्ट्रीम से जो उत्तराखंड से, मतलब उत्तराखंड में जो है टॉन्स रिवर बनाती है। वैसे ही पब्बर निकलती है आपके चंद्रनाहन लेक से, ठीक है, चंद्रनाहन लेक जो है रोडू में, ठीक है। फिर हमने पढ़ा चेनाब, चेनाब जो है चंद्रा और भागा, चंद्रा भागा मियार नाला तवी और सेचू नाला, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। व्यास रिवर आपके कुल्लू से निकलेगी, और आपके व्यास रिवर की हमने ट्रिब्यूटरीज कुल्लू में पढ़ी सैंज, तीर्थन, पार्वती, ऊहर, बेकरखट, सोनखट और ग्यूनीखट। वैसे ही व्यास रिवर की ट्रिब्यूटरीज हमने कांगड़ा में पढ़ी बिनवा, न्यूगल, बाणगंगा, गज, अवा, चक्की, कुनाह और मानखट, ठीक है। फिर हमने पढ़ा स्वान रिवर, स्वान रिवर आपको मेन रिवर देखने को मिलती है ऊना की, ये ऊना को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। इसकी ट्रिब्यूटरीज हमने पढ़ा मलहत, तकेवाली, हूम, बदेरा, गरनी, पजौरा, गुवारी। ये मतलब इसके स्लैंग शायद अलग हो सकते हैं ना, तो आपने अपने हिसाब से देख लेना, है ना। फिर हमने पढ़े फेमस ब्रिजेस, ब्रिजेस आपको मेनली याद रखने हैं सतलुज रिवर के। तो इतना ही है आज।